आमिर खान जिसने तारे जमी पर, थ्री इडियट, दंगल जैसी मूवीज के जरिए हमें इंस्पायर किया, आज ड्रीम 11 पर टीम बनाने का प्रचार करता है। आज माँ बाप के पैसे पर पल रहे हो, कल वो भी लात मार के अलग कर देंगे, नहीं खाओगे कमाओगे तो वो भी बोल देंगे भाई अपना रास्ता नाप तू, हमारी छाती पर क्यों दाल दर रहा है। मेरा इन नकली हीरो से सवाल है कि आप दूसरे के बच्चों को जुए की लत की तरफ तो ढकेलना चाहते हो, लेकिन यही सेम चीजें बच्चों को भी सिखाते हो। अरे असली हीरो तो खुदीराम बोस और भगत सिंह जैसे लोग थे जो 18-18, 20-20 साल की उम्र में जहाँ बच्चा खेलता कूदता है, मौज लेता है, वो हंसते हंसते उस उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। आज जब आप लोग सट्टेबाजी और जुए को खुलेआम प्रचार करते हो तो जूते मारने का मन करता है। यदि आप 20 साल लगातार पैसा लगाकर, पैसा फूंक कर इसे खेलते हो, तब भी आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.0365%। जुएबाजी में देश बर्बाद हो रहा है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, जिंदगी झंड हो जाएगी कुछ। अब मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहूंगा, सट्टा खेलना कब से स्किल हो गया भाई? सबसे बड़ा धोखा मीठा बनकर मुस्कुराते हुए दिया जाता। एक जमाना हुआ करता था जब सभी लोग जुए को बहुत गंदा खेल मानते थे। जो जुआ खेलता था और इसका प्रचार करता था उसे बहुत नीच किस्म का व्यक्ति माना जाता था। बुजुर्ग लोग समझाया करते थे कि जुए की लत अच्छे भले इंसान को बर्बाद कर देती है, और यह बात बिल्कुल सच भी है। जुआ खेलने के कारण ही पांडवों को 13 साल का वनवास और आगे जाकर महाभारत जैसा एक भयंकर युद्ध करना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने जा रहा हूं बैटिंग एंड फैंटेसी एप्स की। कितना मॉडर्न और फैंसी लगता है जब मैं इंग्लिश में इन सभी का नाम लेता हूं, लेकिन हिंदी में साफ साफ और सीधे शब्दों में से सट्टेबाजी या जुआ कहते हैं। आज इसी जुएबाजी और सट्टे के जाल में फंसकर भारत के करोड़ों युवा अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें सपने दिखाए जाते हैं कि आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है, बस 50 रुपये लगाओ और 5 करोड़ जीत जाओ, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। और बस इसी धोखे के चक्कर में आकर करोड़ों लोग अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। हैरानी तब होती है जब हमारे चहेते स्टार, जिन्हें हम हीरो कहते हैं, लेकिन असलियत में हीरो नहीं बल्कि हमारे सबसे बड़े विलेन हैं और हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि जो चंद पैसों के चक्कर में अपना पजामा तक खोल दे वो हमारा हीरो कैसे हो सकता है? अरे असली हीरो तो खुदीराम बोस और भगत सिंह जैसे लोग थे जो 18-18, 20-20 साल की उम्र में जहां बच्चा खेलता कूदता है, मौज लेता है, वो हंसते हंसते उस उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। आजकल के छिछोरे हीरो बड़ी ही बेशर्मी के साथ जुए के अड्डों का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। जहां भी देखो टीवी पर, फोन पर आकर हमें बताते हैं कि टीम बनाओ और करोड़ों कमाओ। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, यदि आप इतने ही करोड़ों रुपए इससे बन रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमा लेते? हमें क्यों मूर्ख बना रहे हो? आज आपके झूठ फैलाने के कारण बहुत सारे लोग सट्टेबाजी के गलत रास्ते पर निकल रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, आंध्र प्रदेश के 2 भाई जिन्होंने एक क्रिकेट फैंटेसी ऐप पर कर्ज लेकर 45 लाख रुपए गवा दिए। इसके बाद जब कुछ लोगों ने पैसे लौटाने के लिए उन पर दबाव बनाया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। और इसी तरह कानपुर में एक प्रदीप कुमार नाम के व्यक्ति को ऑनलाइन सट्टेबाजी की इतनी भयंकर लत लगी कि उसने घर से 10 लाख रुपए चोरी करके बैटिंग ऐप पर लगा दिए और हार गया। इस गम में आकर वो पागल हो गया। ऐसे तमाम केसेस हैं जिनमें विक्टिम इस लत के कारण अपना सब कुछ खो बैठे, लेकिन सेलिब्रिटीज को सिर्फ अपनी जेब गर्म करने की पड़ी है। शर्म आनी चाहिए इनको, और लोगों को गुमराह करना है इनको। बस ये लोग देश के युवाओं को मानसिक तौर पर अपंग बना रहे हैं। दोस्तों, आप विचार करिए कि क्या ये सच में हीरो हैं या फिर हम मूर्ख हैं जो इन्हें हीरो मानते हैं और इनकी अंधभक्ति करते हैं। मेरा इन नकली हीरो से सवाल है कि आप दूसरे के बच्चों को जुए की लत की तरफ तो ढकेलना चाहते हो, लेकिन यही सेम चीजें बच्चों को भी सिखाते हो। यदि आप अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखा सकते तो फिर दूसरे के बच्चों को बर्बाद क्यों कर रहे हो? यदि आप कुछ अच्छा नहीं सिखा सकते तो कम से कम बुरा तो मत सिखाइए। आज बहुत सारे एक्टर और पब्लिक फिगर्स जो कभी हमें अच्छी सीख देते थे, हमें जागरूक करते थे, सब बिक चुके हैं। शाहरुख खान जिसने कभी चक दे इंडिया जैसी मूवी बनाकर महिला सशक्तिकरण को प्रमोट किया, आज वो सट्टेबाजी के ऐड कर रहा है। आमिर खान जिसने तारे जमी पर, थ्री इडियट, दंगल जैसी मूवीज के जरिए हमें इंस्पायर किया, आज ड्रीम 11 पर टीम बनाने का प्रचार करता है। आमिर खान यार, मैं तेरे से कहना चाहूंगा भाई, मैं यार तेरा बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि तूने सालों तक सत्यमेव जैसे शो में लोगों को अच्छाई का पाठ पढ़ाया और भारतीय समाज में मौजूद बुराइयों को मिटाने का एक बेहतरीन प्रयास किया। मैं तेरा आज भी एक्टिंग का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन तूने भी चंद पैसों की खातिर अपना जमीर बेच दिया। यह देखकर मुझे गुस्सा आता है। और जो भी अच्छा किया था उस अच्छे पर सब पर पानी फेर दिया। आज विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, हरभजन सिंह और सौरव गांगुली जैसे जितने भी प्लेयर्स हैं जो सट्टेबाजी को प्रमोट कर रहे हैं, उन सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई क्या तुमने कभी इन ऐप्स पर जाकर टीम बनाई है?
क्या तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे बच्चे इस ऐप पर जाकर टीम बनाते हैं? यार, प्रत्येक भारतीय क्रिकेट प्रेमी आप लोगों से बहुत प्यार करता है, आपका बहुत सम्मान करता है। देश के अंदर करोड़ों लोग आपके खेल के दीवाने हैं और आपसे मोटिवेशन लेकर आप जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ आप लोग सट्टेबाजी और जुए को खुलेआम प्रचार करते हो तो जूते मारने का मन करता है। क्या ऐसी मजबूरी है कि आप देश को सट्टेबाजी और जुए की तरफ धकेलना चाहते हो? क्या ये सब आप पैसे के लिए कर रहे हो या फिर जनता को मूर्ख मानते हो? मैं यार आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो और इस बेहूदगी को कम से कम बंद करो यार, बहुत हो गया। आज जो युवा हैं उसके सोचने समझने की शक्ति बेकार होती जा रही है, उनके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं बची। किसी और की तो चलो छोड़ ही दो तुम, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस सीधा सीधा जिस कंपनी का प्रचार कर रहे हो वो कंपनी खुद बता रही है कि भाई ये रिस्क वाला खेल है और इसकी आपको लत लग सकती है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब किसी जुआ वाले ऐप्स का प्रचार आता है तो लास्ट में बड़ी ही स्पीड में एक वो बड़ी स्मार्ट तरीके से एक लाइन बोलते हैं कि इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। मतलब कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए, आप पैसा गंवाओ मरो कुछ भी, कोई ना कोई चिंता नहीं है। मतलब कंपनी भी साफ साफ मान रही है कि इसमें आपको नुकसान होने वाला है और इसके बावजूद ये हमारे आगे परोसा जा रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इस तरह के गेम में आपके करोड़पति बनने की संभावना उतनी ही है जितनी कि एक सिक्के को फर्श पर उछालने पर उसके खड़े आने की संभावना है। जी हां, 0.0005% संभावना है कि आप करोड़पति बनेंगे यदि आप 20 साल लगातार पैसा लगाकर, पैसा फूंक कर इसे खेलते हो। तब भी आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.0365%, मतलब 1 भी नहीं है, 1 से भी बहुत ज्यादा कम है। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो IIT, NIT और IAS जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने की होती है। नीट एग्जाम को क्रैक करना इससे ज्यादा आसान है। मैं बता रहा हूं आपको, जुएबाजी में देश बर्बाद हो रहा है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, जिंदगी झंड हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला भाई, बर्बाद हो जाओगे। आज माँ बाप के पैसे पर पल रहे हो, कल वो भी लात मार के अलग कर देंगे, नहीं खाओगे कमाओगे तो। वो भी बोल देंगे भाई अपना रास्ता नाप तू, हमारी छाती पे क्यों हाथ डाल दर रहा है। इसीलिए मेहनत के रास्ते पर चलो। अब मैं आपको एक हंसी की बात बताता हूं। 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई कि ऑनलाइन बेटिंग और फैंटेसी एप्स को बैन किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका रद्द कर दी कि ये तो स्किल बेस्ड गेम है भाई, इसमें सट्टा कहां है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहूंगा, सट्टा खेलना कब से स्किल हो गया भाई? और यदि आप सट्टेबाजी को स्किल मानते हो तो क्या आप इन सट्टेबाजों को जॉब देंगे ताकि जो 5 करोड़ 20 लाख केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, भारतीय कोर्ट्स में पेंडिंग है, उनको जल्द से जल्द निपटाया किया जा सके? सुप्रीम कोर्ट की तरह भाई कोई सरकार भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रही ताकि जहर को फैलने से रोका जाए, क्योंकि सरकार को अच्छा खासा टैक्स के रूप में पैसा मिल रहा है। आज भारत के अंदर जुए और सट्टेबाजी की इंडस्ट्री 63,000 करोड़ की है, जिससे सरकार को एक बहुत मोटा पैसा मिलता है। दोस्तों, बस यही कारण है कि सरकार भी इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हम उसी देश में जी रहे हैं जहां कभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और खुदीराम बोस जैसे लोगों ने अपनी भरी जवानी इस देश के लिए सौंप दी, इस देश के लिए लटक गए, झूल गए, और आज उसी देश में हमारे नौजवान जुए और सट्टेबाजी की लत में डूबे हुए हैं, वो भी नकली और फर्जी हीरो की बातों में आकर। बड़ा गुस्सा आता है दोस्तों ये सुनकर। दोस्तों, ध्यान रखो, सबसे बड़ा धोखा मीठा बनकर मुस्कुराते हुए दिया जाता है, और आज यही हो रहा है आपके साथ भी, मेरे साथ भी, सभी के साथ हो रहा है। इसीलिए वक्त आ गया है कि हम आंखें खोलें और समझें कि जो भी व्यक्ति हमें बर्बादी की तरफ ले जा रहा है वो कभी भी हमारा हीरो नहीं हो सकता। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। अब फैसला आपको करना है कि आप जागरूक नागरिक बनकर जहरीली इंडस्ट्री के खिलाफ खड़े होंगे या फिर कुछ पैसों और दिखावटी सपनों के पीछे अपना भविष्य जुए में हार बैठोगे। याद रखिए, सच्ची जीत मैदान में मेहनत करने से मिलती है, ना कि जुआ या सट्टा खेलने से। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और देश की असली ताकत बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय युवा शक्ति।